जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार्क। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज है मेरे पास रेनो ट्राइबर और रेनो ट्राइबर का बेस वेरिएंट है जो ऑथेंटिक के नाम से आता है। बट आज की वीडियो को बनाने का मकसद है भाई रेनो ट्राइबर के जितने भी प्राइस अभी रिवाइज हुए हैं, मतलब जो जीएसटी कट हो गया 18% की स्लैब में आए हैं, उसके बाद आपको क्या प्राइस देने पड़ेंगे, कितने का पड़ेगा बेस वेरिएंट, ये तो मैं बताऊंगा ही। साथ ही इसकी पूरी प्राइस लिस्ट भी आपको शो करूंगा भाई किस वेरिएंट का प्राइस कितना हो गया है, पहले कितना देना पड़ता था, अब कितना देना पड़ेगा, कितना आपको प्राइस डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। ऑलमोस्ट सब कुछ आज की इस वीडियो में होने वाला है। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरू, और शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ में। ओके, चाबी से शुरुआत करते हैं। चाबी चेकआउट करो भाई, इस तरह की चाबी आपको देखने के लिए मिलेगी। एक तो रिमोट की मिलती है और दूसरी आपको नॉर्मल की मिलती है। बट एक चीज़ अच्छी है कि भाई बेस वेरिएंट के अंदर भी आपको रिमोट की ऑफर की जा रही है, जिसके अंदर आपको 3 बटन देखने के लिए मिलते हैं, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के और बूट ओपन करने के, और पीछे की तरफ रेनो का लोगो दिखाई देगा नया वाला। भाई इस तरह की चाबी का सेटअप रहने वाला है बेस वेरिएंट में भी। अब ये अच्छी बात है कि बेस वेरिएंट में आपको रिमोट सेंटर लॉकिंग का ऑप्शन ऑफर किया जा रहा है। अब बात करते हैं इस वेरिएंट के बारे में और बाकी सभी वेरिएंट की प्राइस लिस्ट के बारे में। देखो सामने जो वेरिएंट खड़ा है ये ऑथेंटिक के नाम से आता है और बेस वेरिएंट्स है, इससे नीचे कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता। और अगर इसमें ट्राइबर में बात करें तो आपको टोटल 4 वेरिएंट देखने के लिए मिलते हैं। भाई ऑथेंटिक से शुरुआत होती है, उसके बाद इवोल्यूशन, फिर टेक्नो और सबसे ऊपर आता है इमोशन। इमोशन में आपको डुअल टोन के ऑप्शन वगैरह भी देखने के लिए मिल जाते हैं। लेकिन अगर इस वेरिएंट की बात करें तो ये पहले कॉस्ट करता था 6,29,000 रुपए का। अब सोचो यार, पहले ये 6,29,000 का कॉस्ट करता था तो अब कितना करेगा भाई? अब कॉस्ट करेगा ये सिर्फ 5,76,000 रुपए का। ऑलमोस्ट 53,000 रुपए का अंतर आपको बेस वेरिएंट में देखने के लिए मिल रहा है। अब यार खुद सोचो यार, बेस वेरिएंट में इतना 50,000 से ज़्यादा का अंतर है तो ऊपर वाले वेरिएंट में तो और ज़्यादा अंतर होगा। तो भाई देखो, ये अब मुझे लग रहा है कि इंडिया की इकलौती ऐसी कार है जो आपको 5,76,000 रुपए में 7 सीटर मिल जाएगी। 7 सीटर एमपी भी मिल जाएगी। हाँ, फीचर इस वेरिएंट में कुछ कम होंगे, लेकिन अगर इससे ऊपर के वेरिएंट में भी जाओगे ना तो वो भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, वो भी आपके बजट में आ जाएगा। अब देखो इस वेरिएंट के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं सभी वेरिएंट की प्राइस लिस्ट आपके सामने शो कर देता हूँ। आप चेक करो, आपके यहाँ सामने शो हो रही होगी सभी वेरिएंट की प्राइस लिस्ट। ट्राइबर के अंदर जितने भी वेरिएंट आते हैं और साथ में मैंने उसका डिफरेंस भी लिख रखा है कि पहले कितने का था, अब कितने का है और कितना अंतर आ रहा है। तो ये सब आप उसमें देख सकते हो। वीडियो को 1 सेकंड के लिए पॉज कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं इस वेरिएंट के बारे में। भाई ऑथेंटिक वेरिएंट है, बेस वेरिएंट है। इसके अंदर इंजन की बात करें तो 1 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन ऑफर करती है कंपनी, 71 bhp की पावर, 96 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और माइलेज की बात करें पेट्रोल के अंदर कहीं ना कहीं ये 20 kmpl का निकाल देती है। बट अगर आप सीएनजी लगवाना चाहते हो तो रेट्रो किट आपकी कंपनी पे, मतलब डीलरशिप पे ही फिट हो जाएगी, आप वो भी करवा सकते हो। ऑलमोस्ट 90,000 से या 80 से 90,000 के बीच आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा रेट्रो किट, मतलब सीएनजी किट के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रंट से क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। आ जाते हैं यहाँ पर फ्रंट में। और अगर यहाँ पर हेडलाइट की बात करें, सबसे पहले तो प्रोजेक्टर हेलोजन का सेटअप मिल जाता है। इंडिकेटर आपको ब्लिंक करता हुआ दिखेगा। सामने की ग्रिल का लुक है ना चेंज हो चुका है और बेस से लेकर टॉप एंड तक आपको एक जैसी ही ग्रिल देखने के लिए मिलेगी। आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर साइड में आ जाते हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी आपको पियानो की गार्निशिंग मिल जाती है, बट किसी भी तरह की फॉगलाइट वगैरह इस वेरिएंट में ऑफर नहीं की जाती। अगर आपको लगवानी है तो उसके लिए फॉगलाइट हाउसिंग बनी हुई है, यहाँ पर लगवा सकते हो। बाकी यहाँ पर ये गोला जैसा जो बनना है ना सर्किल, भाई इसका मतलब ये है कि इसके टॉप एंड वेरिएंट में जो है ना फ्रंट पार्किंग सेंसर भी ऑफर किए जाते हैं। बाकी यहाँ सामने रेडिएटर ग्रिल की बात करें, ये पूरी आपको मैट ब्लैक फिनिश में देखने के लिए मिलती है, आप चेक कर सकते हो। अब आ जाते हैं थोड़ा सा साइड में और यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले अगर टायर साइज की बात करें, C8 का आपको देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर अगर सेक्शन की बात करूँ तो 165/80 R14 की प्रोफाइल ऑफर की जाती है। बट एक चीज़ है, पहले जो गाड़ी आती थी, मतलब पहले जो वेरिएंट आता था उसमें व्हील कवर फुल आता था इस तरीके से, लेकिन अब आपको ये छोटा वाला व्हील कवर मिल रहा है। बट फिर भी मैं बता देता हूँ, अगर आप इस पर बड़ा वाला लगाना चाहो ना तो लगा सकते हो। मैंने कुछ व्हील कवर के लिंक डाल दिए हैं नीचे की तरफ, आप देख लेना, आपको मिल जाएंगे। इसी गाड़ी के डालें दोस्तों, इस गाड़ी के हिसाब से आप ऑनलाइन मंगाना चाहते हो तो मंगा सकते हो। बाकी फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक ऑफर किए जाते हैं। थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो फ्रंट फेंडर पे आपको इंडिकेटर दिखाई देगा और व्हील आर्च काफ़ी बड़ा सा दिखाई देता है। ORVM की बात करें तो मैट ब्लैक फिनिश में आपको दिखाई देता है। डोर हैंडल्स की बात करें तो यहाँ भी आपको मैट ब्लैक फिनिश दिखाई देती है। भाई देखो गाड़ी धूप में और यहाँ बारिश की वजह से थोड़ी सी गंदी हो रही है, बस थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना आप। बाकी आप यहाँ पर देख लो इस तरीके का मिलता है। एंटीरियर वगैरह कुछ नहीं मिलता है ऊपर की तरफ, ना ही इस वेरिएंट में रूफ रेल्स ऑफर की जाती हैं। पीछे की तरफ आ जाते हैं और यहाँ पर अगर बात करें तो ये पीछे वाले डोर हैंडल रहने वाले हैं। फ्यूल टैंक की बात करूँ कैपेसिटी की तो 40 लीटर की कैपेसिटी ऑफर की जाती है और पीछे की तरफ आपको ड्रम ब्रेक ही ऑफर किए जाते हैं। और पीछे की तरफ आ जाते हैं तो
टेल लाइट के सेटअप में कोई बदलाव नहीं मिलेगा। मतलब अगर बात की जाए ना बेस वेरिएंट की, तो बेस वेरिएंट और बेस से ऊपर वाले वेरिएंट में जो रियर प्रोफाइल है उसमें बस इतना अंतर आया है कि यहाँ पर ये पोर्शन नया आ गया है, रेनॉल्ट का लोगो नया आ गया है और ट्राइबर के इनिशियल्स आपको अलग फॉन्ट में देखने के लिए मिल रहे हैं। बस इतना अंतर आया और कोई अंतर नहीं है। ये सब कुछ पुरानी की लाइट की तरह ही है, मतलब पुरानी टेल लाइट ही है, ठीक है। बाकी यहाँ पीछे न डिफॉगर मिलता है, न रियर वाइपर मिलता है। हाई माउंट स्टॉप लैंप आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, ये पोर्शन जरूर चेंज हो गया है और ये पियानो ट्रीटमेंट के साथ आपको बेस से लेकर टॉप एंड तक ऑफर किया जाता है। रेनो का लोगो यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर आपको ड्राइवर के इनिशियल्स दिखाई देंगे। बाकी पीछे वाले बम्पर की बात करें तो यहाँ 3 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते हैं, एक यहाँ पर मिलता है, दूसरा आपको यहाँ पर मिलता है और तीसरा उस तरफ मिलता है। किसी भी तरह के सेफ्टी रिफ्लेक्टर आपको पीछे की तरफ ऑफर नहीं किए जाते हैं। और अगर गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 182 mm का ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ ऑफर किया जाता है और इस वेरिएंट के अंदर आपको स्पेयर व्हील ऑफर नहीं किया जाता है। आप चेक कर रहे होगे यहाँ पर जो स्पेस है वो खाली खाली आपको दिखाई देने वाला है। अब देखो जब पीछे खड़े हैं तो क्यों ना हम इसका बूट ओपन कर लेते हैं, तो ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ बूट में कितना स्पेस मिलता है। तो गाड़ी अगर अनलॉक है तो डेफिनेटली बहुत इजीली ये ओपन हो जाता है। और यहाँ पर चेक करो, कंपनी बोलती है यहाँ पर 84 लीटर की कैपेसिटी मिलेगी बूट में, बट आप जानते ही हो कि जब 7 सीटर गाड़ी होती है और वो भी सब 4 मीटर से छोटी, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो है ना बूट आपको कम देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको ये पंचर रिपेयर किट या टायर इन्फ्लेटर इसके अंदर मिल जाता है। सेफ्टी रिफ्लेक्टर्स आपको इसके अंदर रखे हुए दिखाई दे जाएंगे, बाकी और कुछ भी नहीं मिलता है। हाँ, एक चीज़ अच्छी है इस गाड़ी के अंदर, अगर आप ये पीछे की सीट को डिटैच करना चाहते हो तो ये डिटैच भी हो जाती हैं। बाकी आप इसे फोल्ड करना चाहते हो तो ये 50-50 ऑप्शन के साथ में फोल्ड भी हो जाती हैं। अगर आपके पास मतलब पैसेंजर कम है और सामान ज़्यादा है तो डेफिनेटली आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो। इन पीछे वाली सीट को इस तरीके से आप फोल्ड कर देना तो यहाँ पर आपका सामान जो है ज़्यादा आ जाएगा। लेकिन अगर 7 लोग जा रहे हैं प्रॉपर इसमें या 6 लोग जा रहे हैं तो डेफिनेटली इन सीट्स को इस तरीके से आप खींच के सीधी कर सकते हो। बात बहुत अच्छी है, पीछे की भी दोनों सीटों के अंदर जो है ना आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट ऑफर किए जाते हैं। आप चेक करो, यहाँ भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेगा और इस तरफ भी मिल जाता है। पीछे की तरफ बात करें लेग रूम वगैरह की, तो वैसे तो मैं अंदर जाके दिखाऊंगा, फिर भी आप यहाँ से चेक कर लो, इस तरीके का मिलता है। और किसी भी तरह के वेंट्स या कहें तो एसी वेंट पीछे की तरफ ऑफर नहीं किए जाते हैं। मतलब ये जो बेस वेरिएंट है ना इसमें ऑफर नहीं किए जाते। अगर आपको वेंट चाहिए तो इससे जस्ट ऊपर वाले वेरिएंट की तरफ जाना पड़ेगा, स्विच करना पड़ेगा। बाकी किसी भी तरह का कोई चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर ऑफर नहीं किया जाता है, चाहे इधर बात करें चाहे इधर बात करें। अब टेलगेट के नीचे देखें तो यहाँ आपको प्रॉपर फिनिश देखने के लिए मिल जाती है। इसे मैं कर देता हूँ बंद और अब आ जाते हैं भाई इसकी सेकंड रो में। इसकी थर्ड रो में जाने का प्रोसेस दिखाता हूं आपको और सेकंड रो में दिखाता हूं क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले तो ये वाली सीट और ये वाली सीट 60-40 ऑप्शन के साथ में स्प्लिट हो जाती है। स्लाइडिंग का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है इसमें। और यहाँ पर देखें तो एक लीवर दिखाई देगा, इस लीवर को इस तरीके से खींचना है और ये सीट आपकी इस तरीके से फोल्ड हो जाएगी। भाई ये सेटअप आप गैस करो, भाई महंगी गाड़ियों में देखने के लिए मिलता है, लेकिन इससे ऊपर अगर जाओगे तो सिर्फ किया कैरेंस के अंदर मिलता है। ये वाला सेटअप जो है ना आपका इर्टिगा के अंदर और XL6 के अंदर भी ऑफर नहीं किया जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको ड्राइवर के अंदर ऑफर किया जा रहा है, वो भी इतने बजट सेगमेंट में। ठीक है, चलिए अब पीछे चलते हैं, फिर दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको इस तरीके से वॉक करके जाना है, वॉकिंग स्पेस आपका बन जाता है। और आ जाता हूँ मैं यहाँ थर्ड रो में। अब देखो थर्ड रो में सबसे बड़ी कमी पता है क्या रहती है, लंबी हाइट वाले लोग तो बैठ ही नहीं पाते क्योंकि शॉर्ट स्पेस मिलता है। अब भाई सब 4 मीटर कैटेगरी की कार है, वो भी 7 सीटर, तो डेफिनेटली आप जानते हो कि यहाँ पर लेग रूम थोड़ा सा कम रहने वाला है। लेकिन फिर भी अगर बात करूँ तो हेडरूम आप चेक कर लो, इस तरीके का मिलेगा। लेकिन अभी तो ये हेडरेस्ट मेरी पीठ में घुस रहा है, लेकिन अगर इसे मैं सीधा करना चाहूँ तो इस तरीके से कर सकता हूँ। और अगर इस सीट को रिक्लाइन करने की बात आती है तो इससे ज़्यादा रिक्लाइन नहीं होगी। आप मेरी पोजीशन देख लो, मैं इस तरीके से बैठा हुआ हूँ। ठीक है, यहाँ पर कंप्लीटली दिख रहा होगा आपको कि मेरे पैर जो है ढंग से यहाँ पर नहीं आ सकते, अगर मैं रखूंगा तो इस तरीके से आएंगे। अब यहाँ पर क्लियर बता देता हूँ, शॉर्ट हाइट वाले लोग बैठ जाएंगे, 5-5 वाली हाइट वाले, और या फिर बच्चे वगैरह आप बिठाना चाहो डेफिनेटली बिठा लोगे। लेकिन इस वेरिएंट में एसी न होने की वजह से पीछे आपको बहुत गर्मी लगने वाली है, और इंडिया में तो जानते हो आप मोस्टली गर्मी पड़ती है, सर्दियां तो कभी कभार ही आती हैं। तो ये सेटअप मिलता है। बाकी पीछे की तरफ किसी भी तरह का कोई ग्रैब हैंडल वगैरह ऑफर नहीं किया जाता है आपको रूफ पर। यहाँ स्पेस बना हुआ है बट इससे ऊपर के वेरिएंट में जो है ना ऑफर किए जाते हैं। अब एक काम करते हैं, यहाँ से निकलते हैं और इसकी जो सेकंड रो है ना उसमें चलते हैं, वहाँ कंपनी आपको क्या कुछ ऑफर करती है। बस निकलने का तरीका वही रहने वाला है जो आपको एंटर करने का था। इसे मैं कर देता हूँ सीधा और इस सीट को कर देता हूँ इस तरीके से। अब इस सीट पे बैठते हैं तो यहाँ पर आपको पूरा प्रॉपर स्पेस मिलेगा। लेग रूम चेक कर लो, आराम से मेरे पैर चल पा रहे हैं। और वहीं पर अगर हेडरूम की बात करूं तो हेडरूम भी आप चेक कर सकते हो, इस तरीके का आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अच्छा खासा स्पेस आपको देखने के लिए मिल जाता है। ऊपर के स्पेस की बात करूं तो यहाँ भी स्पेस मिल जाएगा, और हेडरेस्ट की बात करूं तो एडजस्टेबल मिलते हैं, जिसकी वजह से हम अपना सर भी टिका सकते हैं आसानी से। बाकी इस पोजीशन से देखना चाहो तो इस पोजीशन से देख लो, मेरा बैठने का पोस्चर आपको इस तरीके का दिखाई देने वाला है। ये सेटअप आपको यहाँ पर मिल जाता है।
अब आ जाते हैं यहाँ पर सेकंड रो में क्या क्या मिलता है वो दिखा देता हूँ। सबसे पहले चेक करो, किसी भी तरह का कोई ग्रैब हैंडल आपको ऑफर नहीं किया जाता है, ना ही किसी भी तरह का यहाँ पर एसी वेंट ऑफर किया जाएगा, ना ही कोई चार्जिंग पोर्ट आपको ऑफर किया जाएगा। आप चेक कर सकते हो। पीछे से अगर देखोगे तो यहाँ जो सेंट्रल कंसोल है उस पर एक स्पेस मिल जाता है जिसमें आप बड़ी बॉटल वगैरह डेफिनेटली रख सकते हो। बाकी यहाँ पर सेकंड रो में बात करें तो ये सीट जो है 60-40 ऑप्शन के साथ में, और अगर आप इस वाली सीट को भी स्लाइड करना चाहो ना तो ये भी आगे की तरफ स्लाइड हो जाती है। साथ में ये 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको ऑफर की जाती हैं। और भाई ये अब फेस लिफ्टेड वेरिएंट है तो आप देख ही रहे होगे, एयरबैग की बैजिंग आपको जगह जगह पर दिखाई देगी। मतलब अब ये 6 एयरबैग की सेफ्टी के साथ में आपको देखने के लिए मिलती है गाड़ी। अब यहाँ से निकलते हैं, लेकिन उससे पहले डोर पर बता देता हूँ, यहाँ सिर्फ आपको स्पीकर ग्रिल ऑफर की जा रही है और पीछे की तरफ के पावर विंडो के ऑप्शन आपको यहीं पर देखने के लिए मिलते हैं। इसका जो कंट्रोल है आगे की तरफ नहीं दिया गया है। बाकी डोर हैंडल्स की बात करें तो मैट फिनिश में मिलता है। यहाँ पर ये इस तरीके से लॉक अनलॉक करने के लिए मिल जाता है और ये पूरा प्रोफाइल जो है बेज कलर में देखने के लिए मिलेगा। अब चलते हैं भाई इसकी ड्राइविंग सीट पे। ड्राइविंग सीट पे आपको मतलब क्या कुछ ऑफर कर रही है कंपनी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आ जाता हूँ यहाँ पर और डोर कर लेता हूँ ओपन। सबसे पहले डोर ट्रिम से ही शुरुआत करते हैं। अगर यहाँ पर डोर ट्रिम की बात करें तो यहाँ भी आपको पूरा बेज कलर का कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलता है, मतलब बेज और ब्लैक का कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर अगर देखें तो दोनों पावर विंडो के ऑप्शन फ्रंट वाले मिल जाते हैं, बाकी पीछे वाले मैंने दिखा दिए थे वो पीछे ही मिलेंगे। बाकी यहाँ पर आप देखोगे तो ये मैट ब्लैक में मिलता है। डोर हैंडल्स आपको मैट ब्लैक में ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पर आपको एक बॉटल होल्डर मिल जाएगा और एक स्पीकर आपका यहाँ पर ऑफर किया जाता है। अंदर की तरफ देखें तो दोनों ही सीटों में आपको नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट ऑफर किए जाते हैं। बाकी सीटिंग में बात करें तो इस तरह का फैब्रिक आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर अगर देखें नीचे की तरफ तो यहाँ तीनों पैडल तो मिल जाएंगे, बट डेड पैडल वगैरह ऑफर नहीं किया जाता है। और आपका बोनेट ओपन करने के लिए नीचे की तरफ एक लीवर सा आपको दिखाई दे रहा होगा, इस लीवर से आप कर सकते हो। बाकी हेडलाइट लेवलर आपको यहाँ पर मिल जाता है और फ्यूल लिड ओपन करने के लिए यहाँ पर आपको एक लीवर मिलता है। अब बाकी की बातें अंदर बैठ के करते हैं और चाबी लगा लेते हैं भाई इस गाड़ी के अंदर। एसी वेंट का डिज़ाइन आप देख सकते हो इस तरीके का देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पर अगर बात करें तो सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर चेक कर लो, इस तरीके का आपको देखने के लिए मिलता है। अगर यहाँ पर देखें तो बीच में आपको दिखाई दे रहा होगा स्पीडोमीटर और इस तरफ आपको टेम्परेचर, यहाँ पर आपको फ्यूल गेज, यहाँ पर आपको टैकोमीटर देखने के लिए मिल जाता है। और एक चीज़ और है, यहाँ ट्रिप वगैरह लिखी हुई है बट इसे चेंज कहाँ से करना है तो भाई ये सामने जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना ये TFT वाला है। इसे यहाँ से अगर मैं दबाऊंगा तो यहाँ से सारे ऑप्शन आपको बदलते हुए दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ ये छोटी सी डंडी जैसी देखने के लिए मिल जाती है। बाकी यहाँ पर देखें तो यहाँ आपको वाइपर का स्टॉक ऑफर किया जाता है और यहाँ पर आपको हेडलाइट का स्टॉक देखने के लिए मिलता है। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो यहाँ पर आपको टिल्ट का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन टेलीस्कोपिक का ऑप्शन ऑफर नहीं किया जाता है। इस तरफ आ जाते हैं, बेस वेरिएंट है, किसी भी तरह का कोई भी म्यूजिक सिस्टम ऑफर नहीं किया जाएगा। बट पहले से और अब से अंतर क्या है, पहले जो है फिक्स वाला इस तरीके से आता था, ये फ्लोटिंग नहीं आता था, बट अब आपको फ्लोटिंग वाला म्यूजिक सिस्टम आपको देखने के लिए मिलता है इसके ऊपर वाले वेरिएंट्स में। यहाँ पर ये सिल्वर की जो गार्निशिंग है ये पहले नहीं मिलती थी, लेकिन अब आपको देखने के लिए मिलेगी। बाकी एसी वेंट का डिजाइन आप देख सकते हो। यहाँ पर अगर देखें तो 3 बटन मिलते हैं। यहाँ पर आपको हेजार्ड बटन मिलता है, ये गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए, और यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफर किया जाता है। यहाँ पर तीनों आपको एसी के कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाएंगे और मैनुअली ऑपरेटेड एसी कंट्रोल्स ही ऑफर किए जाते हैं। एक स्पेस आपको यहाँ पर मिलता है। बाकी ये जो गोला बना हुआ है इसके टॉप एंड वेरिएंट में यहाँ पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन आता है, इसलिए बना हुआ है। बाकी नीचे की तरफ देखें तो यहाँ सिर्फ एक 12V का पोर्ट ऑफर किया जाता है और कुछ नहीं है, लेकिन स्पेस गाड़ी के अंदर आपको भर भर के मिल जाएगा। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ऑफर किया जाता है, मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिल जाता है। यहाँ पर आप दोनों कप होल्डर देख सकते हो। बाकी यहाँ पर एक बड़ा सा वाटर होल्डर और देखने के लिए मिल जाएगा। डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। ऐसे डैशबोर्ड पर बात करें तो 3 तरह का पैटर्न मिलता है, ब्लैक, सिल्वर और यहाँ पर आपको ये बेज कलर का कॉम्बिनेशन। यहाँ पर अगर ग्लोब बॉक्स की बात करें तो बहुत बड़ा सा आपको ग्लोब बॉक्स देखने के लिए मिलता है, जिसमें आपको कंपार्टमेंट का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही बात करें यहाँ ऊपर की तरफ तो ग्रैब हैंडल वगैरह तो नहीं मिलता है, बट सनसेट आपको जरूर ऑफर किया जाता है। और यहाँ पर देखें तो यहाँ और कुछ नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ पर देख सकते हो ORVM को आपको मैकेनिकली ही इस तरीके से एडजस्ट करना पड़ेगा और कुछ सेटअप नहीं मिलता है। यहाँ पे थे हम, यहाँ पर देख लो सादा सिंपल IRVM और ये लाइट LED सेटअप के साथ में मिलती है। और ड्राइवर साइड में देखें तो यहाँ आपको एक प्रॉपर टिकट होल्डर दिखाई देता है। ये इसका फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप था। अगर यहाँ मैं सेफ्टी की बात करूँ तो भाई 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC और हिल असिस्ट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। क्या इस गाड़ी के अंदर TPMS ऑफर किया जाता है या नहीं, वो चेक कर लेते हैं। अब जैसे ही मैं इग्निशन ऑन करूँगा तो यहाँ पर आपको TPMS अगर होगा तो वो विजिबल हो जाएगा उसका साइन। यहाँ पर चेक करो दोस्तों, यहाँ पर TPMS का साइन आ रहा है, मतलब इसके अंदर आपको TPMS भी ऑफर किया जाता है। अब यहाँ से निकलते हैं बाहर और बोनेट ओपन कर लेते हैं। बोनेट के नीचे इसके इंजन का प्लेसमेंट कैसा है वो मैं दिखा देता हूँ। बोनेट कहाँ से ओपन करना है, बोनेट भाई आपको यहीं से ओपन करना है खींच के, और बोनेट अपना ओपन हो चुका है। और आ जाते हैं इस जगह पे।
ये चेक करो दोस्तों, यहाँ पर मिलता है आपको 1 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन। पावर वगैरह मैं आपको बता चुका हूँ, वैसे भी 71 bhp की पावर, 96 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। बैटरी का प्लेसमेंट आपको यहाँ दिखेगा, यहाँ पर आपको वॉशर दिखाई देता है। बाकी ये इंजन रहने वाला है। यहाँ पर आपको ब्रेक ऑयल मिल जाता है, कूलेंट वगैरह के लिए यहाँ मिल जाता है। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ कवरिंग थोड़ी सी कम मिलती है, बट पीछे की तरफ आपको इंसुलेशन मिल जाता है और बोनेट के नीचे भी आपको इंसुलेशन देखने के लिए मिल जाता है। वॉशर डालने के लिए आपको यहाँ पर दिया गया है सेटअप, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। अब इसे कर देता हूँ मैं बंद और आ जाता हूँ थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास रेनो ट्राइबर, और रेनो ट्राइबर का ये बेस वेरिएंट था जो ऑथेंटिक के नाम से आता है। अब देखो, इस वीडियो को बनाने का मकसद था भाई इसके सभी वेरिएंट की प्राइस आपको बताना। वैसे तो पूरी प्राइस लिस्ट आपके सामने पहले ही डिस्प्ले हो चुकी थी, लेकिन फिर भी अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार मैं वर्बली बता देता हूं और आपके सामने भी डिस्प्ले कर देता हूं। भाई सामने रेनो ट्राइबर है, ऑथेंटिक वेरिएंट है। अगर ऑथेंटिक वेरिएंट की बात करें तो अब आपको 5,76,000 का देखने के लिए मिलेगा, जो पहले 6,29,000 रुपये का था। मतलब ऑलमोस्ट 53,000 रुपये की कटौती आपको देखने के लिए मिलेगी प्राइजेज में। उसके बाद आता है इसके ऊपर वाला वेरियंट एवोल्यूशन, और एवोल्यूशन की बात करें तो पहले 7,24,000 का आता था, अब आपको 6,36,000 का देखने के लिए मिलेगा। ऑलमोस्ट 61,000 रुपये की कटौती देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद आता है टेक्नो वेरिएंट, जो पहले 7,99,000 का आता था, अब आपको 7,31,000 का मिलेगा। मतलब 67,000 रुपये की कटौती देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद आता है टॉप एंड वेरिएंट मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में। पहले 8,64,000 रुपये एक्स शोरूम कॉस्ट करता था, बट अब 7,51,000 रुपये एक्स शोरूम कॉस्ट करेगा। मतलब 73,000 रुपये की सीधी सीधी कटौती मिलती है। उसके बाद आता है इमोशन वेरिएंट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में, जो पहले 9,16,000 रुपये का था, अब आपको कॉस्ट करता है 8,38,000 रुपये का। मतलब 78,000 रुपये की कटौती देखने के लिए मिलती है। इसके बाद आता है इमोशन वेरिएंट मैनुअल ट्रांसमिशन में डुअल टोन के साथ में, जो पहले 8,87,000 रुपये का कॉस्ट करता था, अब कॉस्ट करेगा 8,12,000 रुपये का। मतलब 75,000 रुपये की कटौती देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद आता है सबसे टॉप एंड वेरिएंट इमोशन वेरिएंट AMT ट्रांसमिशन के साथ में और डुअल टोन के साथ में। ऑलमोस्ट पहले 9,39,000 रुपये का कॉस्ट करता था, बट अब सिर्फ आपको 8,60,000 रुपये का कॉस्ट करेगा। ऑलमोस्ट आपको 80,000 रुपये की कटौती देखने के लिए मिलेगी। मतलब अगर ट्राइबर के सभी वेरिएंट की बात करें तो 53,000 रुपये से लेकर 80,000 रुपये तक की कटौती टॉप एंड वेरिएंट में देखने के लिए मिल रही है। वैसे तो आपके सामने लिस्ट भी शो हो गई होगी, अगर आपने चेक नहीं करी है तो वैसे भी मैंने वर्बली बोल के बता दिया है। भाई देखो, दोनों चीज़ें ही मुझे बतानी पड़ती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि फालतू में खाली लिस्ट डाल देता, तो लिस्ट डालने का मतलब तो भाई यही हो गया कि फिर तो कहीं से भी आपको मिल जाएगी। कोई बताएगा तो सही कि पहले कितना अंतर था, पुराना प्राइस क्या था, नया प्राइस क्या है, तो वो सब भी बताना पड़ता है। बाकी यही था दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर। ये ट्राइबर का ऑथेंटिक वेरिएंट था, बेस वेरिएंट। वारंटी की बात करते हैं तो कंपनी आपको 3 साल 1,00,000 किलोमीटर की वारंटी इसके ऊपर ऑफर करती है। ये अब बताइए, कुछ भी पूछना हो इस वेरिएंट के बारे में, डेफिनेटली कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। इस वेरिएंट का या किसी भी वेरिएंट का ऑन रोड प्राइस आपको अपने शहर में जानना है तो अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिख देना और वेरिएंट का नाम लिख देना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज दोस्तों, ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।